students, our next chapter, chapter 3rd, synthetic fibers and plastics. इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे. We know what is in this chapter we will learn about what is synthetic fiber and their uses. In this chapter we learn about the advantage and disadvantage of using plastics and etc. You have learnt about various natural fibers in previous class. Some fibers are made by chemical process by man. These man-made fibers are called synthetic fibers. Rayon, nylon, polyester and acrylic are example of synthetic fiber. जैसा आपने पिछली क्लासेस में नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं. कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि केमिकल प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं. उन फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. जैसे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल होते हैं. मोनोमर एंड पॉलीमर. अब मोनोमर और पॉलीमर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर. सिंथेटिक फाइबर्स स्मॉल यूनिट से बने हुए होते हैं जिन्हें कि हम मोनोमर कहते हैं. मोनोमर एक केमिकल सब्सटेंस है. जब थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर जुड़कर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं उस यूनिट को हम पॉलीमर बोलते हैं. मोनोमर कैन कंबाइन इन टू डिफरेंट वेज टू फॉर्म अ पॉलीमर. मोनोमर दो अलग अलग तरह से कंबाइन होके पॉलीमर बनाते हैं. मोनोमर्स कैन कंबाइन इन अ लॉन्ग चेन फॉर्मिंग अ लीनियर पॉलीमर. जब मोनोमर आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाते हैं जिसे हम लीनियर पॉलीमर बोलते हैं. मोनोमर कैन ऑल्सो हैव अ क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट फॉर्मिंग अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. मोनोमर आपस में क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट में जुड़ के क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाते हैं. व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? अब पॉलीमराइजेशन क्या होता है? जब मोनोमर आपस में जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं. सेल्यूलोज इज नेचुरली ऑक्योरिंग पॉलीमर. सेल्यूलोज भी एक नेचुरल पॉलीमर है. It is consist of thousands of glucose molecules joined together to form a long chain. ये जब thousands of glucose molecules आपस में जुड़ के एक लंबी चेन बनाते हैं. नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, जूट, ये भी सेल्यूलोज से बने हुए होते हैं. कॉटन सेल्यूलोज का एक प्योरेस्ट फॉर्म है. वेरियस सिंथेटिक फाइबर. अब हम यहाँ पे और बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे. उनमें से सबसे पहला है रेयन. रेयन इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर. एक सिंथेटिक फाइबर है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प, जो वुड पल्प से प्राप्त होता है या निकाला जाता है. इवन थो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल पॉलीमर. रेयन एक नेचुरल पॉलीमर है लेकिन इसके बाद भी हम इसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. बिकॉज सेल्यूलोज नीड्स एक्सटेंसिव केमिकल ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयन. क्योंकि सेल्यूलोज से रेयन जब सेल्यूलोज से रेयन बनता है वो एक केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू उससे रेयन बनाया जाता है. फ्रांस में 1880 में रेयन का प्रोडक्शन शुरू हुआ. इट वाज डेवलप्ड एज अ चीप अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर. इसका जो डेवलपमेंट हुआ सिल्क फाइबर के अल्टरनेटिव हुआ. मतलब सिल्क के दूसरे रूप में ये एक सस्ता फाइबर था. सिल्क जैसा दिखने वाला एक सस्ता फाइबर था. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं. इट वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था. अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेयन. रेयन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं?
कौन से रेयॉन में गुण होते हैं? रेयॉन इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट, रेयॉन एक अच्छा एब्जॉर्बेंट मतलब पसीने को सोख लेता है। इट डज नॉट श्रिंक, ये सिकुड़ता नहीं है। इट इज़ कूल टू वेयर एंड हैज़ सिल्क लाइक अपीयरेंस, ये पहनने में ठंडा होता है और सिल्क के जैसा ही दिखाई देता है। एडवांटेज ऑफ रेयॉन, रेयॉन के क्या क्या एडवांटेज हैं? रेयॉन इज चीपर टू प्रोड्यूस एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, रेयॉन नेचुरल फाइबर्स की तुलना में काफ़ी सस्ता होता है। इट एब्जॉर्ब स्वेट, ये पसीने को सोखता है, इसीलिए इसको समर क्लॉथ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब रेयॉन के क्या क्या यूजेस होते हैं? रेयॉन से बैंडेजेस बनते हैं, रेयॉन से कारपेट बेडशीट बनाई जाती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कपड़े बनाने के लिए भी रेयॉन का यूज़ होता है।